रामनाथ कोविंद आज देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए। संसद के सेंट्रल हॉल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। कोविंद के बाद अब 5 अगस्त को वेंकैया नायडू का भी उपराष्ट्रपति बनना तय है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष, सभी अब बीजेपी और संघ से जुड़े लोग हैं। अब कांग्रेस मुक्त है दिल्ली का रायसीना हिल। भारतीय राजनीति में पिछले 70 सालों में यह पहला मौका है जब सत्ता के शिखर पर, यानी देश के 4 प्रमुख पदों में से किसी एक पर भी कांग्रेस से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं होगा। राजकिशोर की जनमन विशेष रिपोर्ट। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे संसद भवन में रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के फौरन बाद लगे। संघ की विचारधारा और बीजेपी से जुड़े रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। देश के सर्वोच्च पद पर महामहिम रामनाथ कोविंद के आसीन होते ही देश को कांग्रेस मुक्त करने का संकल्प लिए राजनीति में उतरी मोदी शाह की जोड़ी ने एक और अहम पड़ाव भी पा लिया है। आधुनिक भारतीय राजनीति के 7 दशकों में यह पहला मौका होगा जबकि देश के 3 सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर गैर कांग्रेसी राजनीति से आए हुए व्यक्तित्व काबिज होंगे। इससे भी बड़ी बात है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और करीब करीब तय हो चुके उपराष्ट्रपति सभी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन चुके हैं। आरएसएस से इनका जुड़ाव पुराना है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू भी 70 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। लोग पहले कहते थे कांग्रेस बाय नेचर रूलिंग पार्टी है और भाजपा बाय नेचर ऑपोजिशन पार्टी है। तो उस परसेप्शन को तोड़ना और भाजपा अपने दम पर एक रूलिंग पार्टी बनकर उभर कर आ रही है। देश के तीनों प्रमुख पदों के कांग्रेस मुक्त होने का पहला असर तो मोदी सरकार के फैसलों पर दिखाई पड़ सकता है। जटिल समझे जाने वाले मुद्दों समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे बीजेपी और संघ परिवार के वैचारिक विषयों को अब बीजेपी से ज्यादा समाधान कराने की उम्मीद होगी। निश्चित तौर पर अब जबकि महत्वपूर्ण पदों पर बीजेपी पूरी तरीके से काबिज हो चुकी है, तो इन विचारधारा से जुड़े मुद्दों से भागना उसके लिए आसान नहीं होगा। तीनों मतलब सबसे बड़ी जो पोस्ट है उसमें संघ परिवार है, तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी और फॉलोअर, समर्थक, वेल विशर, उनमें आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसके आधार पर कुछ ना कुछ रोड मैप एक दिखाने का कोशिश अभी संभव होगा, जो इतने दिन संभव नहीं हुआ। राज्यों से सफाई की ओर अग्रसर कांग्रेस के लिए केंद्र में बना यह नया समीकरण निसंदेह मनोबल तोड़ने वाला होगा। जाहिर है बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस को और अधिक आक्रामक तेवरों वाली सरकार और बीजेपी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। राज्यों में सिमटती और बिहार में जेडीयू जैसे साथियों से बढ़ती दूरी पार्टी के संकटमय भविष्य की तस्वीर सामने दिखा रही है। देश जो है वह नरेंद्र मोदी के शासन से को स्वीकार करता है, उससे उसमें एक आशा दिखती है और यही कारण है कि जो गैर एनडीए घटक हैं वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आज के दिन में आकर के खड़े हो गए हैं। गुजरात और हिमाचल सहित कुछ राज्यों में जल्दी ही चुनाव होने हैं और अगर एक बार फिर अमित शाह बीजेपी को विजय की दहलीज पर ले जाने में कामयाब रहते हैं तो निसंदेह विपक्ष का रहा-सहा मनोबल भी जाता रहेगा। राज्यों में सत्ता परिवर्तन अगर बीजेपी के लिए व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग था, तो अब उसकी विचारधारा से जुड़े लोगों का शीर्ष पदों पर काबिज होना अंतिम पड़ाव। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त पर और ज्यादा मुश्किलें और चुनौतियां आने वाली हैं। कैमरामैन प्रेमचंद शर्मा के साथ राजकिशोर, एबीपी न्यूज, दिल्ली। वैसे कांग्रेस ने आज ये भी सवाल उठाया कि नए राष्ट्रपति के पहले संबोधन में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को जगह
क्यों नहीं मिली। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति पद से हटते ही अब इस बात के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि वो आगे क्या करेंगे। इस सवाल का एक जवाब दिया वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने। उन्होंने कहा कि 2019 में प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। क्या प्रणब मुखर्जी की कांग्रेस में वापसी होने वाली है? पिछले 5 सालों में बतौर देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक तरह से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से कोसों दूर हो गए थे। इस दौरान कांग्रेस दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। पार्टी में सोनिया गांधी से ज्यादा सक्रिय भूमिका राहुल गांधी निभाने लगे। अब प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति पद से हटते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसे कांग्रेस का फायदा बता रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने एबीपी न्यूज से कहा कि प्रणब मुखर्जी भले ही कांग्रेस पार्टी वापस न ज्वाइन करें, पर सोनिया और राहुल गांधी को जरूरी राजनीतिक मसलों पर सही सलाह दे सकेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि वो कांग्रेस में वापस आएंगे औपचारिक रूप से, लेकिन ये मैं जानता हूं कि वो हैं, हम सबके लिए हैं, उनके दोस्तों के लिए हैं, उनके शागिर्द के लिए हैं। यही नहीं, मणिशंकर अय्यर ने इशारों इशारों में यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो और उनके जैसे विचार रखने वाले पार्टी के नेता प्रणब मुखर्जी से 2019 में प्रधानमंत्री की भूमिका स्वीकार करने का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो प्रस्ताव 2019 के लिए दिए जाने के बारे में सोचा जा रहा है, वो 2012 में क्यों नहीं दिया गया, जब प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाने का सबसे मुफीद वक्त था। हम में से को लग रहा था कि शायद सन 2012 में और कोई राष्ट्रपति बनते और प्रणब दा बन जाते देश के प्रधानमंत्री। अब वो हुआ नहीं। हालांकि मणिशंकर अय्यर ने बताया कि जब उन्होंने प्रणब मुखर्जी को राजगोपालाचारी का उदाहरण दिया था कि उन्होंने गवर्नर पद को छोड़ने के बाद भी मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया था, तो प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि आज के दिन में ये मुमकिन नहीं है और राष्ट्रपति को 5 साल के कार्यकाल के बाद सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहिए। देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई परंपरा रही नहीं है, संविधान में कोई रोकने की ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि कांग्रेस के नेता अब ये जरूर कह रहे हैं कि पार्टी बहुत संकट की घड़ी से गुजर रही है और ऐसे में पदमुक्त होने के बाद निश्चित तौर पर प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन मिल सकेगा। दिल्ली से संवाददाता आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।